तो क्रिटिसाइज करेंगे, फिर तुझे क्या कप्तानी छोड़ो, ये करो। मैं इन दिनों के लिए कह रहा था कि भाई गलत ये सही, अपना डिसीजन ले ले, बिल्कुल ठीक, और मेक श्योर कर कि तुझे अपने वो बॉलर लेके जाने जो तुझे वाकई बैक करके टेस्ट मैच में वापस ला सके, ताकि तेरी 200 रन की बैटिंग को तुझे फास्ट बॉलिंग बैक कर सके। वो भी तगड़े दिन ले गया, कहता है मेरे पास है नहीं, किधर नहीं है। ठीक है, हमजा नहीं लेके जाना तो यार, जुनैद खान नहीं लेके जा रहे, मीर हमजा नहीं लेके जा रहे। जी ठीक है, सोहेल अब आपने काफी देर हो गई, ठीक है चलो ये दो ले जाते हैं। वहाब रियाज से आप टेस्ट मैचेस ठीक है ले जाना चाहते हैं। अब अल्टीमेटली ये लड़ाई होनी थी, वो इसलिए लड़ाई होनी थी कि देखें अब मिकी आर्थर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, फास्ट बॉलर कह रहे हैं हम पे तनकीद कर। आपको और हंसाऊं आप सिलेक्शन कमेटी की कोई स्टेटमेंट नहीं है। और आपको एक और हंसाऊं, हसन अली डिजर्व करता था सेकंड टेस्ट खेलना ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस जो फर्स्ट टेस्ट। यस, हसन इज क्वाइट क्लोज टू अजहर महमूद। ठीक, मिकी आर्थर के पलौंती है वो अपना मोहम्मद आमिर, ओवर रूल किया गया, मोहम्मद आमिर खिलाए गए, हसन को भी आपने बाहर बेंच पे बैठाया हुआ। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? I don't know. मुझे लगता है सरफराज किधर था? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं भाई, तू कप्तान है, कर ले। हम इसलिए अपना खून जला के बता रहे हैं, कर ले। इट्स नॉट अबाउट कराची और लाहौर। मैं ये चाहता हूं भाई टेस्ट मैच निकले यार, बच्चे उसको कप्तान, ताकि वो 6 महीने फ्री माइंड हो गए, अपने वनडे में जाए। अब इसी माइंडसेट के साथ क्या वनडे का? इरफान को क्या तकलीफ है? ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता है, पाकिस्तान टीम से नहीं खेल सकता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं गया? Probably he is one of the most intimidating bowlers in the Pakistan circuit. साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में तो एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में 550 विकेटें ताबिश खान की, 450 विकेटें सदफ हुसैन की। इन विकेटों पे चलता था ना, ड्रॉप इन पिचेस नहीं थी, हॉर्सेस में कोर्सेज नहीं ले जा सकते थे। तो बनाए नहीं ड्रॉप, आपको जब टीम बनानी होती है ना, तो कप्तान की अगर जहां तक बात है ना, उसको अपनी मनमानी पड़ती है। एग्जैक्टली, अगर आप दूसरों की मान रहे हो तो वीक कैप्टन हो जाते हो, आखिर में आके आपके कोई भी साथ नहीं देगा। यही आप मानते हुए आए इनकी बातें। अच्छे प्लेयर अगर इंडक्ट कर देते हैं, मीर हमजा की अगर बात करते हैं, और भी चलो सदर हुसैन की बात करते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज में खिलाते हैं अब तक तो रेडी होते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि 4 दिन 5 दिन में कौन से बॉलर आउट करेंगे। ये वनडे वाले नहीं आउट करते भाई, बिल्कुल ठीक नहीं आउट करते। अच्छा शोएब, एक और चीज बताएं जो कि मुझे अगेन एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम टीम मतलब सिलेक्ट करने कैसे जा रहे हैं, कि बाबर आजम को आपने 12-13 टेस्ट मैचेस खिलाए, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, 200 थे। आपने जबरदस्ती खिलाया ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन विद वाइट बॉल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उसकी, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस जी। फिर आपने उसको सेटल करने के लिए असद शफीक को अनसेटल किया। बिल्कुल ऐसे ही यार, तो मतलब ये कौन सी टीम में होता है कि एक बंदा जिसने 10-100 कर दिए हुए हैं नंबर 6 की पोजीशन पे, आप उसको हटा रहे हैं जिसको आदत है टेल एंडर्स के साथ खेलने की, जो कि इनिंग्स को लेके चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली टेस्ट मैच जिता गया था। अब उसको 6 से ऑफ गार्ड करके 5 पे ला रहे हैं। अजहर अली के जो मर्जी मसाइल थे, चाहे गोडे के थे चाहे गिटे के थे, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको नंबर 3 की जगह नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं। 3 का माइंडसेट और 4 का माइंडसेट, यू नो इट बेटर योरसेल्फ, के फर्क नहीं होता। बैट्समैन कर दी, डिस्टेबलाइज करने के बाद ऑब्वियसली आप ऊपर से 2 ओपनर्स पसंद के खिला दिए, जिन्होंने बेस नहीं देनी। यू वर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स देयर, क्या हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? I think the biggest question mark is I would ask इंजी भाई, इंजी भाई प्लीज, जहां हमें मिडिल ऑर्डर चाहिए वहां पे ओपनर 4 क्या कर रहे हैं और 4 अनफिट क्या कर रहे हैं। ठीक, मैं समझ सकता हूं कि टूर भुगताना है। टूर क्यों भुगताना है यार? मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यूज योर नॉलेज, यूज एक्सपीरियंस। और क्या ऐसी मुश्किलात हैं कि आप वो लड़के नहीं भेज पा रहे? न्यूजीलैंड से अगर भेज पाते ना तो अभी कुछ ना कुछ मार खा के कुछ बेहतर राशिद कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। राशिद जी जैसे शोएब बोल रहा है, इंजमामुल हक की इतनी आंख थी, मुझे याद है केआरएल में जब आसिफ को कोई नहीं जानता था, आसिफ ने 6 गेंदें की, उन्होंने कहा ले भाई वन ऑफ द बेस्ट सीम स्विंग बॉलर आ गई। उधर आंख थी तो इधर इंजमामुल हक की आंखों में पट्टी थी, कैसे चलेंगे, फंस गया मुझे समझ से बाहर है यार। वो मैं बताता हूँ आपको कि जब इमामुल हक का सिलेक्शन हुआ, गलत हुआ सही हुआ, वो आ गया टीम में, वो परफॉर्म करे ना करे उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया है। अब इंतजाम जो मर्जी करता रहे, भले ये 300 रन कर दे, लेकिन एक स्टिग्मा उसके लग गया है कि ये चचा भतीजे का गेम है। तो इंतजाम किस तरह से किसी और को मना कर सकता है इस पोजीशन में, बताएं आप मुझे।
he said it. Now बताएं आंसर क्या? He's You have played with Inzamam, you have played under Inzamam, he has played with Inzamam, he has nurtured Inzamam. yeah. Do you really think कि इंजमाम को नहीं समझ आ रही थी कि फखर जमान जो है वो बंद बल्ले के साथ साउथ अफ्रीका में चलेगा, लाइन में आके आप स्लिपर मारेंगे, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल बैट शॉट वाले प्लेयर भी लेके जाएगा, हैं? इसमें ज्यादा अंजी भाई की गलती नहीं, फखर की गलती है। ना करता स्कोर न्यूजीलैंड में। नहीं, न्यूजीलैंड में कहाँ किया उसने तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड यूएई में किया, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया ना करता ना, नहीं बनता नहीं था ना। यार मैं बात आबिद अली ने वो हमारी 100 किए हुए यार, हमारे पास नहीं है। आबिद अली ने 400 किए हुए इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट किए हुए, पाकिस्तान ए से किए हुए, फाइनल में आके किया हुआ ट्रॉफी के, यार उसका नहीं बनता था कि जो कि ऑर्थोडॉक्स खेलता है जिसको बेस देनी थी जिसने, यार जी बताएं, मुझे समझाएं यार। बस मतलब यही आ रहा है कि हम लोग की वैसी कॉन्फिडेंस नहीं है बैट्समैन का। फखर जमान से परफॉर्म कराना इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका कोच और कैप्टन कॉन्फिडेंट होगा तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा ना। ओके, हमारे पूरा ऊपर नीचे से लोग हिलते हैं, हमारी टॉप लेवल हिली हुई है। जब टॉप वाले हिले हुए तो टीम को मैनेज कैसे कर पाएंगे? आप नहीं कर पा रहे। जब ही तो हमने फखर जमान को ओपन कराया, नंबर 3 शान को डालना पड़ा, हारिस सोहेल वापस आ रहा है, आ गया है, 4 पे हम अदर को लेके चले गए। तो ये सोचा था कि किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था कि ये बैटिंग लाइनअप। फिर आखिरी चौथी इनिंग निकली है कि पहला टेस्ट की 2 इनिंग और ये चौथी इनिंग यहाँ पे केप टाउन में हम दोबारा अजहर अली को नंबर 3 लिया। नंबर 6 पे आपने फखर जमान को खिला के साबित किया कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपके सामने नजर आ रही है सारी चीजें। तो अगर हमें यहाँ बैठ के अंदाजा हो रहा है, किसी प्लेयर का ये नहीं होता नहीं करेगा, लेकिन डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि यार शायद किसको वहां पे प्रॉब्लम होगी। कल भी बात की थी कि शर्जील की अगर लेते हैं कि वो स्ट्रोक प्लेयर था, वो सीधा बल्ले से खेलता था, उसका बैलेंस बहुत अच्छा था, मूवमेंट थी नहीं उसकी, रिलीज तक मूवमेंट नहीं थी। ये तो सारे इधर हिल रहे होते हैं, इस तरफ जा रहे होते हैं, गेम इस तरफ है इस तरफ नहीं है। जुनैद खान का क्या कसूर था भाई? कैसा होता साउथ अफ्रीका में, गेंद कैसे करता? एशिया कप की कम बैक के बाद नहीं है। अब नहीं, क्या करता? नहीं, मतलब क्यों नहीं है? बहुत अच्छा करता। क्यों नहीं है? आई थिंक ही इज ए वेरी वेरी गुड बॉलर एंड स्मार्ट बॉलर फॉर 4-डे क्रिकेट। यार बता मेरे ध्यान में क्या आ रहा है? हाँ बताएं। पता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आइंदा कभी मौका मिला ना किसी अंडर-19 प्लेयर के साथ, तो उसका दिमाग निकाल के ना मैं 40 साल का दिमाग उसके अंदर डाल दूंगा। मैं उसको बताऊंगा यार बेटा इन सिचुएशन में बोलना ही नहीं आपने ना बोली, और ये तरीका है बड़ा बनने का, ये ट्रेनिंग है, ये खाना है, ये बॉलिंग है, और ये मैनरिज्म्स है, और ये बिहेवियर्स हैं ऑफ द फील्ड। तो तुझे सुपरस्टार कैसे बनना है? फैंटास्टिक। ये अल्टीमेटली ये हमको करना है, ये दिमाग निकालने हैं। काकुल अकेडमी में क्या करते हैं? सिविलियन में दिमाग निकाल के साइड में रखते हैं, भाई अब आ जाओ, इसका दिमाग इंसर्ट किया जाता है, एटीट्यूड बिल्ड किया जाता है। ठीक। सो आई थिंक बहुत सारी गलतियां हमारे सिस्टम की हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे मेंटर्स की हैं, बहुत सारी गलतियां हमारी प्लेयर्स इटसेल्फ की हैं, जो हमारे रिसेंट लड़के जो बाहर हुए हैं। क्या कमी थी उनमें? आपको पता है कि जो आपके रिसेंट लड़के उनकी मेंटालिटी क्या है? मोस्ट ऑफ देम क्या कि यार तुसी केड़ा जितते सो, ये मेंटालिटी नहीं है कि वी विल आउट। सब वो एवरेजेस देखते हैं कि यार हम तो सईद भाई से बेहतर एवरेज है हमारी। और यार सईद भाई की क्वालिटी ऑफ रन्स किधर थे, किस बॉलिंग के अगेंस्ट थे, किस कहां पे थे, अवे कितने थे, तुसी अवे की कीता है। बॉलर्स कौन थे? आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। लो भाई ब्रेक लेते हैं, ये देखें, फिर ब्रेक के बाद आके जरा सिस्टम को शुरू से डायसेक्ट करते हैं। गेम ऑन है जी। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले जो धुआंधार डिस्कशन हो रही थी उसमें शुएब अख्तर ने कोई 3 या 4 मरतबा और राशिद लतीफ ने गालिबन 4 मरतबा जिक्र किया सिस्टम का। सो सिस्टम आपका कुछ ये हालात हैं जी कि 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, दिसंबर में पहला फर्स्ट क्लास मैच हो गया जो दुनिया में बहुत कम होता है, ऑर्गेनाइज हुआ सिंध वर्सेस पंजाब, और उसके बाद आपको प्लेयर्स स्टॉक में मिले थे और बहुत बढ़िया प्लेयर्स आपको मिले जो आप रणजी ट्रॉफी खेल के आए हुए थे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट विद इन अ ईयर पाकिस्तान में आती है, और वेस्ट इंडीज, और प्रॉपर वेस्ट इंडीज की टीम, ये वाली नहीं जो अभी आई थी, मतलब बहुत बड़ी टीम थी जिसमें सर जॉर्ज हेडली और ऑब्वियसली जॉन गॉडर्ड, वॉलकॉट और वीक्स शामिल थे। वो टीम पाकिस्तान आई थी 1948। तो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ गई। 13 मई 1948 को आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनता है, यानी कि BCCP अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड,
और इंटरेस्टिंग ये है कि हम बीसीसीबी का प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब को। मतलब आप माइंडसेट देखें, एक्सपोर्टिंग बॉडी का प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को हमने बना दिया। नवाब ममदोट बिकम्स द फर्स्ट बीसीसीबी प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट्स कौन रहते हैं? मियां अमीनुद्दीन, ब्यूरोक्रेट। उसके बाद जो हैं मोहम्मद अली बोगरा, एवेंचुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फील्ड मार्शल अयूब खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप, मतलब मैं आपको सिर्फ ये मेंटालिटी बता रहा हूँ। मियां अमीनुद्दीन रहे, अगेन अ ब्यूरोक्रेट। सो अब्दुल स्टार पीरजादा, अगेन अ ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेटिक आप प्रेसिडेंट्स लेके आए, ये आपका माइंडसेट था। आई डोंट नो ये कौन सा माइंडसेट था। उसके बाद जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस, अगेन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, डिड वंडर्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन पहला एडहॉक किसने लगाया? जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस इन द अर्ली 1960s। सैयद फदा हुसैन पर्सनली चंदा देके चलाते थे क्रिकेट बोर्ड को, और जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे बीसीसीपी के, वो अपनी साइकिल पे पीछे बक्सा रख के जो है वो कराची में इनका हेड ऑफिस था, वहां पे कर्नल मोहम्मद असलम जो है वो बोर्ड को चलाते रहे। उसके बाद आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट्स कौन कौन आए? सवाई अब्दुल हफीज कारदार और एजाज भट्ट, ये 2 टेस्ट मैच क्रिकेटर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो रिलेटेड थे। और जावेद बरकी 1 साल के लिए एडहॉक के चेयरमैन रहे। बाकी डॉक्टर जफर अल्ताफ अगेन रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर थे। एंड रेस्ट जनरल जायद अली अकबर खान, जनरल गुलाम सफदर भट्ट, जनरल KM अजहर, फील्ड अपना एयर मार्शल नूर खान। सो एक बीच में आए थे चौधरी मोहम्मद हुसैन। एंड देन कम्स नसीम अशरफ, शरियार खान 2 दफा आ गए, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया, डॉक्टर जफर अल्ताफ, मुजीबुर रहमान पॉलिटिकल अपॉइंटी, एंड 2 दफा चौधरी जका अशरफ, 3 दफा नजम सेठी। सो ये तो आपके हो गए बीसीसीपी के प्रेसिडेंट्स। वेल डन यार। चेयरमैन और प्रेसिडेंट 90 कहाँ से गिनवाया? मैंने शुरू से 48 से। अब आप मुझे ये बताएं, ये आपका एक माइंडसेट बिल्कुल गलत है कि रोजगार के लिए लेके आया गया था डिपार्टमेंट्स को। पहले वेस्टर्न रेलवे आई, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे, क्योंकि उनके पास ग्राउंड था। उसके बाद PIA ने कहा कि अगर रेलवेज खेल रही है तो 1961-62 में PIA आ गई। हमारे जब से आंख खोली है 10 चेयरमैन को हम जानते हैं प्रेसिडेंट। हाँ जी। 6 को मैं ले गया, 4 को ये ले गया खाने पे। दस चेयरमैन को हम जानते हैं प्रेसिडेंट। हाँ जी। 6 को मैं ले गया, 4 को ये ले गया खाने पे। खाने पे। नाउ यू टेल मी कि डिपार्टमेंट तो आप 61 बासठ में किस कॉन्सेप्ट पे लेके आ गए थे? मतलब वाई? मनु दसो। 53-54 में कायदे आजम ट्रॉफी शुरू होती है। वो राउंड रॉबिन लीग में पता लगता है कि एक मैच और 2 मैच पूरे सीजन में प्लेयर खेल रहे हैं। सवाल किधर है? और सवाल ये है कि आप तो शुरू से याद है कि आप बिगड़ा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब मेरा सवाल है कि एक बीसीसीबी का सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, ठीक है, और एक होता था प्रेसिडेंट बीसीसीबी का। ये चलाते थे क्रिकेट बोर्ड आपका, और ग्राउंड स्टाफ चलाता था। चले मान लिया आजकल के दौर में ब्रॉडकास्टिंग आ गई है, फाइनेंस बहुत ज्यादा हो गया, एक CFO रख लो, एक आपका मार्केटिंग का बंदा रख लो, एक ब्रॉडकास्टिंग का रख लो। ये हमने 999 बंदे तो ले लिए, लेकिन माइंडसेट वही रहा इंपीरियलिस्टिक। ये सवाल है मेरा कि मतलब अब क्या, क्यों लोगों को ले रहे थे, किस चक्कर में, जिस तरह से सिस्टम आपने बनाया क्या? जिस तरह से दूसरे क्रिकेट बोर्ड चलते हैं वैसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। यस, क्यों नहीं चल सकता? वाई? पैसा नहीं है ना। ये थोड़ा पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास। वहां पे अगर काउंटी की बात करते हैं या शेफील्ड शील्ड की बात करते हैं या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की बात करते हैं, ये अपनी रीजन खुद चलाते हैं। हाँ जी। सपोर्ट मिलती है बोर्ड से, लेकिन पूरे डोमेस्टिक वो नहीं कराते। उनके अपनी एक स्पॉन्सरशिप होती है, सेसेक्स हो, मिडिल सेक्स हो, लैंकाशायर हो, इनकी स्पॉन्सरशिप हो, या न्यू साउथ वेल्स हो जाए या विक्टोरिया हो जाए, इनकी अपनी चलती है। हमारा तो क्या हाथ यूं होता है ना रीजन का। सर बात सुने, उनका हाथ किस तरह किसने किया? अब अगर माजरत के साथ नाड़े लटक रहे हुए हैं, कुर्ता और रंग का है, पजामा किसी और रंग का है, एक मुंह नीचे एक ऊपर है, कंटोनमेंट बोर्ड में आप क्लार्क हैं, अगर आप उनको सेक्रेटरीज लगाएंगे तो मतलब मैं कॉर्पोरेट का बंदा उनसे तो इंप्रेस होने वाला नहीं। आपने क्यों विजन नहीं दिया? आपने इनका क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रेप्लिकेट क्यों नहीं की? जो PCB था वही रीजन पे लेके आते आप, तो यार आपका 5-8 साल में एक मार्केट बेस बन जाती है उस रीजन की। शोएब अख्तर सेक्रेटरी होता पिंडी रीजन का,
राशिद लतीफ कराची का प्रेसिडेंट होता, व्हाई नॉट, क्यों वो नहीं इस्लामाबाद में आया? उसका। आपने करवाया था ना, एक टूर्नामेंट करवा लिया था ना। जी, जी। सो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपने खुद बनने नहीं दिया, आपने खुद डोल दिया ना उनको 40 करोड़ रुपया, और आप रैप अप करते हैं, फिर आपने सिस्टम भी ठीक नहीं रखा, उसमें आपने नेपोटिज्म खुद कर रहे हैं, आप ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं, नीचे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में जो लड़का है, जो 10 अच्छे खेलने वाले हैं वो रेडी लगा रहे हैं, जो 20 गंदे खेलने वाले हैं क्योंकि उनके चाचे मामे हैं वो रीजन में। मतलब ये कि अगर मैं ये समझता हूँ कि लास्ट 5 या 10 ईयर्स में ये चीजें खराब हुई हैं तो ठीक है, ये सिस्टम चलता हुआ आया है और इसी ने पाकिस्तान को जीत दी है और इसी ने सुपरस्टार सर वो ये सिस्टम नहीं था, है तो यही ना। एसोसिएशन क्रिकेट थी और वो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। एसोसिएशन आपका स्टॉक बना था जो कि आपकी वो देता था, डिपार्टमेंट उठाता था, और डिपार्टमेंट वाज द गेटवे टू क्रिकेट। आपके चीफ सिलेक्टर की 13 या 14 फर्स्ट क्लास 100 थी बिफोर ही मेड हिज डेब्यू फॉर पाकिस्तान। 3 दफा सीजन में 1000+ रन थे तो ही मेड हिज डेब्यू फॉर पाकिस्तान। ये वजह थी। एक आखिरी जवाब दे देता हूँ इसमें, उसके बाद शोएब की तरफ चलते हैं। मैं भी उस वक्त 1 या 2 गलतियां सिलेक्शन कमेटी से हो जाती हैं। जी। लगता है इस दफा ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 सिलेक्शन सही सिलेक्शन कमेटी कर रही है, तो ये तो आपको खुद एहसास और सोशल मीडिया पे स्टार बन रहे हैं। यस शोएब अख्तर, मैं प्लेयर्स ने बनाए हुए हैं, अपनी मीडिया टीम्स बनाई हुई, सोशल मीडिया पे स्टार है जनाब। $762 बिलियन, या 749 बिलियन डॉलर। या माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन कोई $650 बिलियन। ठीक। A one man vision, या स्टीव जॉब या है। तो मुझे ये कह रहा है नुमान कि हमें एक भी ऐसा नहीं मिला। मैं यही तो पूछना ही चाह रहा मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। हूँ। देख लो माइक्रोसॉफ्ट में, उधर एप्पल को देख लो, स्टीव जॉब्स को। इसको हमने सरकारी इदारा क्यों बना दिया ना? हाँ सरकारी इदारा बना दिया। अब आप खुद ही बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक लफ्ज चौधराट। सर एक और बात आप ही से करने लगा। मतलब ठीक है कि हारून रशीद फैंटास्टिक प्लेयर थे, सिडनी में डेब्यू किया, 57 किया, वेस्ट इंडीज की दूर बना दी, करेजियस बिग हार्टेड प्लेयर, 23 टेस्ट पाकिस्तान से खेले, वो कोच बहुत आला थे, उन्होंने आप लोगों में बहुत आला रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया, बड़े प्लेयर्स दिए उन्होंने। बिल्कुल। वो तो उनका काम क्या था? कोचिंग। अब उन्होंने प्लानिंग भी करनी है, विजन भी देना है, एकेडमी भी चलानी है, स्ट्रेटेजी भी चलानी है, ऑपरेशंस भी चलाना है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी चलानी है, बूढ़े कभी नहीं होना, बाहर जाना है, अंदर फिर आना है, फिर बाहर जाना है, फिर अंदर आना है। वसीम बारी, नो ऑफेंस, मतलब ग्रेटेस्ट विकेट कीपर एवर प्रोड्यूस एंड अ फैंटास्टिक जेंटलमैन एट द एज ऑफ 71। अब उन्होंने कराची की एकेडमी चलानी है। ठीक। अब मॉडर्न क्रिकेट की डेवलपमेंट, मैकेनिक्स, स्ट्रॉन्ग बेस, हमने क्या करना है? आप लोगों ने करना क्या है? टीवी। अब बताएं मुझे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट। It is like This hurts. Numan, This hurts. Whatever you just said. आवाज जाहिर भाई को क्यूरेशन का क्या पता था, क्यूरेटर कैसे हो गए यार? वो बहुत बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रखते ना। उन्होंने जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली अरशद बाटा भाई के साथ, तो उनको उधर रखते। उनको क्यूरेटर का होने का क्या मतलब, क्यूरेटर कैसे बन सकते? नुमान इतना अच्छा बोलता है। Why do you need me? I need you. अकेला प्रोग्राम करता हूँ। But I think you summed it up beautifully. I think तूने जितने सवाल किए नुमान किए ना, उसमें आपने खुद ही जवाब बहुत खूबसूरती से दे दी। अब प्रॉब्लम देख यार, बड़ा खूबसूरत एक बात की कि हमारे पास वो कल्चर्ड लोग ही खत्म हो गए। अग्रीड। हमारे पास वो पढ़े लिखे दिमाग जो अबव सोचते थे हर चीज के ऊपर, इनको ये नहीं था कि यार कि हमने चौधरी बनना है, 6 क्लब मेरे पास आ जाए, 10 ग्राउंड मेरे पास आ जाए, मैं उसको रगड़ा लगा दूं, और मुझे सलाम नहीं किया तूने, और शोएब अख्तर स्टार बन गया, और कैसे बन गया। अरे इसी सिनारियो में एक बंदा एक और भी आया, इश्तियाक शाह, उसने मुझे जबरदस्ती भी किया। नॉट ओनली यू, जबरदस्ती भी किया, पेची को जबरदस्ती भी किया। हम यंगस्टर के लिए एक लीग करा दी, उस लीग से हम 6-7 बन गए। हाँ, पिंडी से 2 खेले हुए थे 40 साल में, और फिर पिंडी से उन्हें 4 साल में 10 खिला दी। एग्जैक्टली। और वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, मेरे मौसम है, मैं नहीं कह सकता, भाग गए, भगा दिया। प्रॉब्लम यही है यार कि जो अच्छा बंदा काम कर रहे हैं, फिल्म के एंड में उसको गोली लग जाती है और शो टूट जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात, शो टूट जाता है। लेकिन बात याद रखना है, मैं अपने नाजरीन को ये भी कहना चाहता हूँ, फिल्म में अगर विलन जिंदा भी रह जाए और शो टूट जाए, तो फिल्म खत्म होने के बाद विलन ही रहता है। ठीक है। और हीरो शो के दरमियान ही आधी फिल्म में गोली लग के मर जाए, फिल्म शो टूटने के बाद हीरो ही रहेगा। फैंटास्टिक, वेरी सिंपल। आज आए हो, दे दो कुछ। मैं
बस इशफाक अहमद साहब कहते थे ना, बड़े खूब से बात करते थे, पाकिस्तान जो है ना वो साले इस्लाम की ऊँटनी है, इसको छुरे ना मारो। बहुत खूबसूरत बात की। छुरे ना मारो, काटो मत इसको, अल्टीमेटली यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ यार, देख यार मेरे पास आज मौका है टीवी पे बात करने का, मैं बैक करूंगा सरफराज को, मैं पाकिस्तान टीम को बैक करूंगा, मैं समझाऊंगा, जबरदस्ती समझाऊंगा, गुस्सा भी करूंगा और बताऊंगा यार गलत कर रहे हो सरफराज, समझ लो जो साल से हम तुम्हें कह रहे हैं, समझ जाओ, सिस्टम तुम्हें बैक नहीं करेगा, तूने क्या करना है सिस्टम को ओवररूल करने के लिए, ये चीजें कर, सुन हमें, वो हम इस सिस्टम से लड़के आए हुए हैं, लड़के आए, हम तुम्हें बता रहे हैं क्या करना है यार, हमें क्या लगे तू कटीबाड़ी से यार, या तू मजंग से, या तू पेशावर से, हम तो तुम्हें ये बता रहे हैं कि यार तुमने सक्सेसफुल कैसे होना है। तू सक्सेसफुल होता आज, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? टीवी बैठने वालों को, ऑफ कोर्स। सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? पाकिस्तान की आवाम को। हम ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम बेहतर हो जाए, लेकिन क्रिकेट बेहतर होने वाली नहीं है नमान, क्रिकेट इज गोना गो डाउन हिल, डाउन जी और जाएगी। यस, कैसे खत्म होगी? डोंट टेल मी, मतलब स्क्वॉश और हॉकी बनेगी? नहीं बनेगी नहीं, फिर उसके बाद बन गई है, उसके बाद उठेगी, बन गई है, कोई तो आएगा ना हमें इसमें पे लगना। अब ये जो हम बनने दे रहे हैं, हम ब्लाइंडेड क्यों है? मुझे बताएं, कभी आपने सोचा कि क्रिकेट का क्रेज, मतलब आप तो सुपरस्टार्स रहे हैं ना, मेरे जैसे बंदे को जो बाहर जाके पिजराई मिलती है वो किससे मिलती है? क्रिकेट की एसोसिएशन से बात मिलती है ना। पाकिस्तान का आपका एक वो होता है। Exactly. मुझे ये समझाएं कि वो एक कलेक्ट आपकी, यानी कि एक सिंगल बैनर टूल है आपका, एक अंडर वन एम्ब्रेला आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती, नहीं कोई एथनिसिटी नहीं रहती, वो ये होता है कि वो सरफराज ने छिका मार देना, सरफराज धोखा देगा। आज इमरान ने ट्वीट नहीं किया विराट कोहली को? किया ट्वीट, क्योंकि एज ए क्रिकेटर फील करते हैं कि यार हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से जीता है, यार ये क्यों डायल्यूट करते हो? शेन वॉर्न, अगर वो वार्नर नहीं खेल रहा, स्मिथ नहीं खेल रहा, तो डायल्यूट क्यों करते हो यार? जब हम 65 में जाते थे तो हमारे पास कौन से सूरमा थे? बिल्कुल ठीक है, हम भी तो माठी टीम से हारे ना, माठी टीम जाके गिरे, उन्हें फैटा लगाया, आज तुम माठे हो गए हो, तो तुम्हारा सिस्टम उड़ गया ना ऑस्ट्रेलिया का। आज ऑस्ट्रेलिया का भी सिस्टम उड़ा है। आज शेन वॉर्न ने भी ये कहा है कि तुम्हारी सिलेक्शन फेयर नहीं थी, और वार्नर ने प्रॉब्लम, आज उसे ट्वीट करके लिखा है, शेन वॉर्न ने कहा है कि तुम्हारी सिलेक्शन में चोरी थी, सिलेक्शन में प्रॉब्लम, चोरी है तुम्हारी सिलेक्शन में, वो भी तुम इसलिए आ रहे हो। वो भी T20 से प्लेयर लेके आ रहे हैं, हम भी T20 एग्जैक्टली, लेकिन हम T20 में अच्छा खेल रहे हैं, वो तो T20 में भी। हमारा प्रॉब्लम शुरू से यार 10 सालों से, 10 से 2000 से मुझे नजर आ रहा था कि हमारा प्रॉब्लम टेस्ट मैच है, हमारा कभी प्रॉब्लम वनडे रहा ही नहीं, लिफ्ट कराई नहीं, ना 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 ना, लिफ्ट कैसे कराते? वहां लड़ना पड़ता है ना 3 सेशन यार, 3 सेशन नुमान, खुद सोच यार, इनको कीपिंग करनी पड़ती थी 3 सेशन, एक सेशन में आधा बंदा पागल हो जाता है कीपिंग में, ठीक पागल हो जाता है यार, मैं आगे जाऊं पीछे आऊं, कलेक्शन करूं, इसको यहां पे रखूं, यहां करूं, मेरा फुटवर्क ठीक नहीं है, एक कीपिंग की बात कर रहा हूं। एक चीज सवाल आ गया, पॉइंट आ गया सर, हम वेरी वेल डन। हो सकता है कि हमने हाईलाइट नहीं देखी थी, हम लोग जो पूरे मैच देखते थे, चाहे कोई भी खेल रहा हो, टेस्ट मैचेस को ज्यादा देखा, ये हाईलाइट देख के डेवलप होके वैसा तो नहीं खेलना चाह रहे, मे भी इनके कहने का मकसद है टीवी ने भी क्रिकेटर्स को खराब किया, इनको बिठा के पूरा दिन ये मैच देख सकता है कोई? आजकल के क्रिकेटर, मेरा नहीं कह रहा, ये इशू है, पूरा बॉलर जब आउट करता है पूरा सेटअप देखना पड़ता है उसको, कैसे आउट कर रहा है, स्पिनर या फास्ट बॉलर, दिखाओ ना यार, बैट्समैन किस तरह से बैटिंग कर रहा है, अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहा है, स्पेशली ओपनर्स और वन डाउन, हम हाईलाइट देखते हैं। यार आपने इतनी खूबसूरत बात की, श्वेवी को याद होगा कि ड्रेसिंग रूम में कई दफा शाबाश इस पे मिलती थी, या 72 गेंद खेल के आए, वो ये नहीं देखते थे कि वो 18 कभी हाईलाइट में अच्छा सिंगल लेते दिखाया हमने? नहीं। ओ ब्यूटीफुल शॉट, छक्का, वो अच्छा जी, अगला T20 में चक्का मारो, चक्के दिखा रहे हैं सर, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी यही निकलनी थी ना मेरा आपके। सो दिस इज सैड scenario by television, by us, by cricket board and people present playing for Pakistan. But अब क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये जो थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड देम, मतलब अभी क्रिकेट पाकिस्तान आई नहीं हुई, आई एम प्रीटी श्योर के कोई 300-350 मिलियन इनका सिर्फ, यानी 30 से 35 करोड़ स्टेडियम्स की अपलिफ्ट में लग जाता है। PSL सर पे खड़ी है, कराची वाला प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है स्टेडियम का, नेशनल स्टेडियम का, कोई समझ किसी को नहीं आ रही है। अभी इनके CEO ने आना है, अभी वो पहुंचे नहीं है, मानी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, अभी वो साउथ अफ्रीका में थे, टेस्ट टीम का बुरा हाल हुआ हुआ है, सिलेक्शन कमेटी जो है दे आर साइलेंट मम, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है, तो डायरेक्शन क्या है? कोई भी डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन। देखिए कोई
आप पाकिस्तान टीम को सही करने की बात कर रहे हैं तो आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, क्लब क्रिकेट, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये जो जितने भी लोग आए माजरत के साथ ये डिसीजन याले नहीं ले सकते क्योंकि ग्रास रूट के है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर प्लेयर नीचे से आ रहा है तो बोर्ड चलाने वाले भी नीचे से आने चाहिए। एग्रीड। और शुएब, मुझे तो आपने मेरे ख्याल पिछले 4 महीने में एक अच्छी खबर सुनाई है कि आपको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का ऑफर हुई। एंड ऑफर दे आस्क्ड, नो बट दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे उन्होंने कहा, Very good और मुझे decision. ये खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि चलो यार ग्रास रूट लेवल पे अपने स्टार भेजो। देखिए, हमने आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको मना भी नहीं किया। हमने कहा जाओ यार ये कर दे भाई, 2-4 मुंडे ला दे। हाँ, बट द थिंग इज फाइनली हम ये सोचने में मजबूर हो गए कि हमारे स्टार ग्रास रूट में लेवल पे जाए, वहां पे जाके बच्चों को समझाएं कि हम इस लेवल पे अचीव किया, हमने दुनिया को डराया है या आउट किए। हम तुम्हें बताते हैं कि ये रोड मैप कैसे होगा तुम्हारे लिए। शायद हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ग्रास रूट लेवल की तरफ आना शुरू हो जाए। प्लीज पाकिस्तानी कोचिंग पे हाथ जोड़ लो। पाकिस्तान कोचिंग के लिए हम खुद साथ चले जाया करेंगे अपना टिकट लेके, हम बता दिया करेंगे क्या क्या चाहिए आपको, लेकिन बट इन्वेस्टमेंट यहां करनी जरूरी है आपको, हम सबको। वेरी वेल, हम सबको। वेरी वेल सेड। प्लीज, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट रिकंस्ट्रक्टिंग द पाकिस्तान क्रिकेट वंस अगेन। लेकिन नुमान, ये हालात आने जरूरी हैं। हम खप रहे हैं ना इस वक्त, राज भाई खप रहे हैं, आप खप रहे हैं, मैं खप रहा हूं। ये जरूरी है हमारे लिए। किसी भी सिविलाइजेशन को वापस कम बैक करने के लिए उसको जमीन से गिरना, लेकिन जमीन पे गिरना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम इसको वाइंड ऑफ करें, आप दोनों मानोगे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स अच्छा नहीं है। Agreed. 30 वर्ल्ड टाइटल से आपके पास स्क्वॉश में। Agreed. आपके पास ब्रिटिश ओपन के 30 टाइटल थे और वर्ल्ड ओपन के। हॉकी के आपके 4 वर्ल्ड कप थे, 3 ओलंपिक्स थी, वो खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। कौन सा शोभा नहीं खत्म तो हुआ? क्रिकेट डिसइंटीग्रेट ना हो जाए ना। क्रिकेट तो बाइंडिंग फोर्स है भाई। मेरी जान, क्रिकेट का एक्सेप्शन क्यों लेते हो आप? ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसमें साथ ही गिरना था ना मेरी जान। फड़ के यार, लेकिन इसके पीछे तो फाइनेंशियल बैक्ड है ना। ना, फाइनेंस से कुछ नहीं होता। फाइनेंस से कुछ नहीं होता मेरी जान। फाइनेंस जब नहीं था, पाकिस्तान जब राशिद भाई को 10,000 रुपया मिलता था वनडे का, पूछे तो फाइनेंस था 7,000 10,000। आपको 10 टैक्स था उसमें, आपको 10,000 मिले, 7,000। तो फाइनेंस कहां से आ गया? समझे मेरी बात? और कोई PSL भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो शेयर लव फॉर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, दैट्स इट। नॉट विद योर कंट्री, फॉर योर कंट्री। एक आखिरी जुमला श्योर बोलूं, बोल। नाराज ना हो जाए कोई। नहीं बोल दें, अब बोलना पड़ेगा जो इस लेवल पे चले गए ना। देखिए, NCA जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं कर रही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। दूसरा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि गरीब के बच्चे को, गरीब जो लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, वो बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एलीट क्लास या अमीर क्लास जो लोग हैं वो अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा फर्क आ गया, कैनवस उल्टा हो गया। लेकिन एक और चीज़ है शुएब, जाते जाते एक छोटे बच्चे ने मुझे गुजारिश की, बहुत पैशनेट है क्रिकेट का, वो यार उसकी बेसिक क्रिकेट किट क्लब मैच खेलने के लिए तकरीबन 20,000 रुपया लग गया। ऐसा ही। तो नाउ यू टेल मी, ये बहुत खूबसूरत बात कर गए हैं कि ये तो आपने उल्टा कर दिया ना, सारा फ्रेमवर्क ही उल्टा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो हैरान हूँ यार। मैं खुद हैरान हूँ। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच शुएब। देखिए, जाते जाते कह दें, फिर जाना भी है। हथौड़े नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी और नेशनल टीम में भी, उन्हीं लोगों के जाते होंगे जो इस मुल्क को चला रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। बट एनीवेज, शुएब अख्तर ने ब्यूटीफुली सम अप किया, और जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह ब्लीड किया, क्या आपकी इंपॉर्टेंस है और आगे आपने कैसे चलना है, एंड जिस तरह राशिद लतीफ ने बात की, सो वही हीरोज कैसे बनने हैं। लेकिन आपको यहाँ से ठीक होना पड़ेगा, फिर यहाँ से ठीक होना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, पेशेंट होना पड़ेगा। बट एनीवेज, आप कोई डायरेक्शन तो दिखाएं, हम पेशेंट हो ना। लेकिन जब हमने चाचे भतीजे मिकी आर्थर के सारे अपने, मतलब देन देयर इज नो सिस्टम एंड इट्स ए क्योस। एंड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में आपको रैंकिंग में 8वां नजर जाते हुए नजर आ रहा है, 6ठा नजर आना मुश्किल होता चले जा रहा है। फूड फॉर थॉट फॉर पीपल जो उधर बैठे हुए ऑन दैट साइड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। कहाँ पे है आपका एकदम शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान, और इम्प्लीमेंटेशन
कैसे होगी, हवा में होगी, बातों में होगी, सोशल मीडिया पे होगी या ऑन ग्राउंड होगी, हमें ऑन ग्राउंड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।